एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजीवे एसआर। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल में कैसे रिएक्शन होती है। देखो, जब मेटल रिएक्ट करती है नॉन मेटल के साथ तो वो एक न्यू कंपाउंड फॉर्म करती है, तो वो न्यू कंपाउंड होता है आयनिक कंपाउंड। तो ये आयनिक कंपाउंड क्यों होता है, ये जानने के लिए आपको नोबल गैस, मेटल और नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पता होना चाहिए। जब तक हमें ये नॉलेज नहीं होगी कि कैसे इनके इलेक्ट्रॉन फिलअप होंगे सेल्स के अंदर, तो हम आयनिक कंपाउंड को नहीं समझ सकते हैं। देखो, व्हेन मेटल रिएक्ट विद नॉन मेटल द न्यू रिजल्टिंग कंपाउंड आर फॉर्म्ड, दिस कंपाउंड आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड। ठीक है, तो देखो नोबल गैस क्या होती है। नोबल गैस ऐसी गैस होती है जो जिनका आउटर मोस्ट जो वैलेंस सेल होती है वो कंप्लीटली फिल होती है। ठीक है, जो केमिकल रिएक्शन को शो नहीं करती। जैसे कि हम देखते हैं भाई नोबल गैस कौन कौन सी है, हीलियम, आर्गन, जिनोन, क्रिप्टोन, रेडोन। फर्स्ट मैं आपको बताऊंगी इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे ये है, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम फिलअप करते हैं सेल के अंदर KLMN। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो इसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, देख लेना। देखो KLMN सेल होती है तो इसमें फर्स्ट सेल में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है नोबल गैस नियोन। नियोन का जो एटॉमिक नंबर है वो 10 होता है, इसको हम फिल करते हैं 2-8। ठीक है, आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2-8-8। देखो ये 2-8 ऐसे क्यों आए KLMN में, तो जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसमें मैंने अच्छे तरीके से समझा रखा है, तो आप वहां से देख सकते हो। तो देखो अब यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि इनकी जो आउटर मोस्ट सेल होती है नोबल गैस की वो कम्प्लीटली फिल्ड होती है। जैसे कि यहाँ पे है L सेल 2-8-18, ये इलेक्ट्रॉन आते हैं इनमें। जैसे कि 8 है तो 8 में जो फर्स्ट सेल में है उनमें ओनली 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, सेकंड में 8 आते हैं, 3 में क्या होते हैं, जैसे हम फिलअप करते हैं तो जैसे 2n के लिए इसका फार्मूला होता है इलेक्ट्रॉन को फिल करने का। तो जो इनकी आउटर मोस्ट सेल है, जैसे यहाँ पे भी 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी, बस हीलियम को छोड़ के सभी के जो आउटर मोस्ट वैलेंस सेल होती है वो कंप्लीटली फिल्ड होती है। ठीक है, कि जो नोबल गैस है ना तो वो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकती है और ना ही वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकती है। मतलब इसमें टेंडेंसी नहीं होती है लॉस और गेन करने की इलेक्ट्रॉन को। भाई जब तक कोई भी एलिमेंट ना इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा ना इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो वो दूसरे कंपाउंड के साथ, दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्शन नहीं करता है। इसीलिए क्या होता है, जो ऑल नोबल गैसेज होती हैं ये कैसी होती है, स्टेबल होती है। स्टेबल का मीनिंग क्या होता है, ये रिएक्शन शो नहीं करती। ठीक है, नोबल गैस आर स्टेबल, दे डू नॉट रिएक्ट विद एनीथिंग बिकॉज दे हैव कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस सेल। जैसे मैं इसका डायग्राम बना के दिखाऊंगी। जो नियोन है, नियोन का एटॉमिक नंबर कितना है, 10 है। ठीक है, तो देखो क्या होता है, ये है फर्स्ट सेल K और ये है L सेल। ठीक है, और ये होता है इसका न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं इन सेल के अंदर। अब देखो जो नियोन है इसके फर्स्ट सेल में है 2 इलेक्ट्रॉन, जो हमने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी। नेक्स्ट है L सेल, इसमें आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। तो अब हम यहाँ पे इसके 8 इलेक्ट्रॉन को फिलअप करेंगे। ठीक है, ये 8 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर लिए। तो जो इसकी आउटर मोस्ट वैलेंस सेल होती है, सबसे ऊपर वाली जो सेल है, तो इसमें सबसे ऊपर तो ये L सेल है, तो नियोन की आउटर मोस्ट सेल है ये L, और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या है, इसका ऑक्टेट पूरा है। ठीक है, इसलिए ये अपने एक भी इलेक्ट्रॉन को ना छोड़ सकता, ना बाहर से किसी इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। तो ये जब ना लॉस करेगा ना गेन करेगा तो इसका मीनिंग क्या है, ये रिएक्शन शो नहीं करते। ठीक है, ऐसे ही और जो नोबल गैस है उनमें होता है कि इनकी जो आउटर मोस्ट वैलेंस सेल है वो कंप्लीटली फिल होती है। ठीक है, लेकिन जो अनदर एलिमेंट है जैसे कि मेटल और नॉन मेटल है, उनके केस में क्या है, ऐसा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि उनके आउटर मोस्ट सेल में या तो इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। ठीक है, मतलब उनमें टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लॉस और गेन करने की। तो जो मेटल होती है, मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की, कि जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकती है। ठीक है, बट जो नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। एक्सेप्टर का मीनिंग क्या होता है, गेन करना, तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। ठीक है, जैसे हम देखें
जैसे सोडियम है, सोडियम का मैं आपको दिखाऊं कि ये मेटल इलेक्ट्रॉन को डोनेट कैसे करती है। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। तो सेल कौन कौन सी होती है, K, L, M, N, ये सेल है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट सेल में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 और बचा है 1, तो 11 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। तो जब हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अब हम देख रहे हैं यहाँ पे, जब हम इसका ये डायग्राम बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन को फिलअप करेंगे, देखो 3 सेल है। अब इसकी आउटर मोस्ट सेल कौन सी है, M है। फर्स्ट सेल में है 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में आए हैं 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सेकंड सेल में आए हैं 8 इलेक्ट्रॉन और नेक्स्ट जो सेल है आउटर मोस्ट सेल उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये आसानी से अपने इस 1 इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा और क्या कर लेगा, जो नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको अटेन कर लेगा, क्योंकि इसकी जो एल सेल है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे और इस इलेक्ट्रॉन को ये छोड़ देगा। मतलब ऐसे जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को छोड़ते हैं वो कैरी करते हैं पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसलिए क्या लिखा जाता है, Na पॉजिटिव, ठीक है। तो सोडियम क्या है, मेटल है। तो मेटल में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी होती है, ठीक है। लेकिन जो नॉन मेटल है, जैसे कि क्लोरीन एक नॉन मेटल है, इसकी क्या होती है, एटॉमिक नंबर 17 होता है, ठीक है। तो इसको हम कैसे फिलअप करेंगे, K, L, M, N। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन 8, अब यहाँ पे आए हैं 7। तो देखो अब हम क्या करेंगे, इसकी वही इलेक्ट्रॉनिक ऐसे बनाएंगे इसका डायग्राम। इसमें भी 3 सेल आई है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट सेल में है 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में है 8 इलेक्ट्रॉन, जैसे हमने यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दिए, और नेक्स्ट में है 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट में है 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऐसे इसमें ये 7 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो यहाँ पे एक तो ये 7, देखो क्लोरीन के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना आसान है, मतलब ये अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए ऊपर वाली सेल में, ताकि नोबल गैस वाली कॉन्फ़िगरेशन जो स्टेबिलिटी है उसको अटेन कर ले, अपने 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। लेकिन देखो जो 8 इलेक्ट्रॉन तो इसके नीचे वाली सेल में भी थे, एक तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को लेगा, एक ये 7 इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा, तो छोड़ना ज्यादा डिफिकल्ट होगा क्योंकि यहाँ पे तो 7 है। इसलिए क्लोरीन क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन को ले लेता है जब ये दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करता है। जैसे सोडियम एक छोड़ रहा था, तो जो सोडियम ने ये 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ा, ये इसको गेन कर लेगा। तो जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लेते हैं यानी कि गेन करते हैं, वो कैरी करते हैं नेगेटिव चार्ज को, ठीक है। इसलिए क्लोरीन कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज। और क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है। भाई नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, और मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की, ठीक है। तो देखो क्या होता है, एटम ऑफ अदर एलिमेंट टेंड्स टू अटेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियरेस्ट टू नोबल गैसेस, ठीक है। लेकिन जो अदर एलिमेंट है वो कोशिश करते हैं क्या करने की, कि वो अटेन कर ले जो नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसी को, जैसे कि मैंने अभी बताया है सोडियम और क्लोरीन का, ठीक है। क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हम सोडियम और क्लोरीन की। देखो सोडियम और क्लोरीन क्या है, सोडियम मेटल है और क्लोरीन नॉन मेटल है। इनमें हम रिएक्शन देखेंगे। तो सबसे पहले हमें इनके एटॉमिक नंबर का पता होना चाहिए, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे समझाया है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसको हम फिलअप करेंगे K, L, M सेल में। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8, फिर 1। ऐसे क्लोरीन को हम फिलअप करेंगे K, L, M सेल में। ये तो हुआ है इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बट अब ये क्या करेंगे, जब इनकी कॉन्फ़िगरेशन ये नियरेस्ट टू नोबल गैस तक जाने की कोशिश करते हैं, तो तब क्या होता है इनमें, देखो सोडियम जब अपने ऑक्टेट को पूरा मतलब जो इसका ऑक्टेट है वो करने के लिए क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है। जब ये यहाँ पे अपने पूरे 8 इलेक्ट्रॉन रखेगा, तो इसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। प्लस ई नेगेटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, और पॉजिटिव चार्ज इस पे कैरी हुआ, जो मैंने अभी आपको समझाया। तो क्या बचे इसके पास, 2 और 8 इलेक्ट्रॉन बचे, ठीक है। बट जो क्लोरीन है, अब देखो क्लोरीन पे यहाँ पे 7 है, तो ये 7 की जगह पे अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसलिए यहाँ पे दिखाया है प्लस ई नेगेटिव। तो जब ये इस इलेक्ट्रॉन को ले लेगा तो क्या बनाता है, Cl नेगेटिव, क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, ठीक है। तो क्या बना है, देखो जो क्लोरीन और सोडियम और क्लोरीन है, अब क्या करेंगे, ये रिएक्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, क्योंकि सोडियम ने तो 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ना है जो इसकी आउटर मोस्ट सेल में था यहाँ पे, और जो क्लोरीन है, क्लोरीन को जरूरत है 1 इलेक्ट्रॉन की, यानी कि इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। आउटर मोस्ट सेल में इसके 7 इलेक्ट्रॉन है, बट इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है जब हम इनमें रिएक्शन करवाएंगे। तो सोडियम अपने ही से 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ छोड़ देगा,
ठीक है, यहाँ छोड़ेगा तो क्या बनेगा अब इनके बीच में, अब इनके बीच में रिएक्शन होगी, जैसे कि सोडियम, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा क्योंकि इसने यहाँ से इलेक्ट्रॉन छोड़ा है। और जो क्लोरीन है, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन सोडियम का लिया है, देखो क्रॉस से दिखाए हमने क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन, और डॉट वाला है सोडियम का इलेक्ट्रॉन। तो देखो यहाँ पे डॉट में सोडियम का इलेक्ट्रॉन था, इसने दे दिया है क्लोरीन को। तो जब इसने क्लोरीन को ये इलेक्ट्रॉन दिया है तो क्लोरीन ने कैरी किया है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो अब देखो जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन से होता है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, इन दोनों का अपोजिट चार्ज है, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो हमें पता है कि जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, क्योंकि इनके बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेगा। क्यों करता है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब होता है, वो एग्जिस्ट होता है अपोजिट चार्ज के बीच में। तो यहाँ पे अपोजिट चार्ज हुआ है, सोडियम का पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन का नेगेटिव चार्ज है। ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में क्या होगा, बॉन्ड फॉर्म होगा, ठीक है। और जो यहाँ पे बॉन्ड बनेगा वो कैसा होगा, आयनिक बॉन्ड होगा। क्यों होगा आयनिक बॉन्ड, किसकी वजह से हुआ, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हुए हैं। और ये बॉन्ड कब बना है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जो मेटल ने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है। तो क्या बनेगा यहाँ से, देखो when sodium and chlorine ion being opposite charge attract each other are held by electrostatic force of attraction exist as sodium chloride. It should be noted that sodium chloride does not exist as molecules but are aggregate of अपोजिटली चार्ज आयन, ठीक है। मतलब क्या है कि जो सोडियम आयन है वो इन अपोजिट चार्ज के कारण, सोडियम और क्लोरीन के जो अपोजिट चार्ज हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, NaCl, ठीक है। NaCl की यहाँ पे फॉर्मेशन होगी। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। ऐसे हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड का। मैग्नीशियम क्लोराइड में हम क्या देखेंगे, देखो मैं बता रही हूँ आपको, नेक्स्ट एग्जाम्पल मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, ठीक है। अब ये मैग्नीशियम क्लोराइड है, इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई हम ऐसे देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमें मैग्नीशियम क्या है, मेटल है, मेटल, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, मैग्नीशियम का होता है 12। तो इसके अरेंजमेंट KLMN सेल में हम करेंगे। फर्स्ट सेल में आए 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8, फिर 2, देखो 12 कंप्लीट हो गए। ऐसे ही क्या करना है, क्लोरीन, क्लोरीन का तो पता है अभी 17 है इसकी, तो हमने अभी करके देखी थी KLMN। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन, 2, 8, 7, ठीक है। अब देखो जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इन 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ सकता है अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। बट जो क्लोरीन है, यहाँ पे जो क्लोरीन है इसको क्या है, जरूरत है किसकी, एक इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, इसको जरूरत है एक इलेक्ट्रॉन की। तो ये क्या करेगा, बट यहाँ पे तो Cl2 है, तो 2 क्लोरीन एटम है, तो 2 क्लोरीन एटम होंगे तो 2, 8, 7, एक इलेक्ट्रॉन की ऊपर वाले क्लोरीन को जरूरत है, एक इलेक्ट्रॉन की नीचे वाले क्लोरीन को जरूरत है, क्योंकि इसका जो केमिकल फार्मूला वो क्या है, MgCl2 है। भाई 2 क्लोरीन क्यों लगे हैं, क्योंकि मैग्नीशियम के पास टेंडेंसी है 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की। अगर हम एक लगाते तो यहाँ पे तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता, तो ये इसकी जो वैलेंसी है वो कंप्लीट नहीं हो पाती, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि ये 2 क्लोरीन के साथ अटैच होगा, तो दोनों क्लोरीन यहाँ पे लगेंगे। तो अब देखो यहाँ पे हम इसका ऐसे ही डायग्राम बनाएंगे। देखो जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, तो हमने कैसे फिलअप किया है 2, 8, 2। तो इसका कैसे बनेगा, फर्स्ट सेल K, सेकेंड सेल L और थर्ड सेल M, ठीक है। देखो फर्स्ट सेल में क्या आए हैं 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और जो इसकी आउटर मोस्ट सेल है ये है इसके 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये ही क्या होती है, जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और कितने इलेक्ट्रॉन को ये लॉस और गेन कर सकता है, वही इसकी वैलेंसी होती है। तो देखो ये अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए यहाँ पे जो अंदर सेल है कि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, तो अपने 8 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए इन 2 इलेक्ट्रॉन को आसानी से छोड़ सकता है। तो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा, तो इसका मीनिंग क्या होगा, ये कैसा चार्ज कैरी करेगा, Mg2 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ऐसे क्लोरीन के केस में हमने अभी देखा था कि जो क्लोरीन है उसमें क्या होता है, क्लोरीन के केस में एक इलेक्ट्रॉन बाहर रहता है,
सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन की इसको जरूरत होती है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अपने अपडेट को पूरा करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। बट यहाँ पे तो MgCl2 होगा, तो वो दोनों क्लोरीन क्या करेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो मैग्नीशियम ने छोड़े हैं, दोनों क्लोरीन अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए एक एक को गेन कर लेंगे। ठीक है, तो देखो तो कैसे बॉन्ड बनता है इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों के बीच में हम देखेंगे कैसे बनेगा। जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को हम कैसे लिखेंगे, जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के पास है 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए, इनकी रिएक्शन करवानी है 2 क्लोरीन के साथ, एक ऊपर है एक ये नीचे, हमने यहाँ दिखा दिया। क्लोरीन में क्रॉस से हम रिप्रेजेंट करेंगे इसके इलेक्ट्रॉन को, तो यहाँ पे ये 7 इलेक्ट्रॉन है इसकी आउटर मोस्ट सेल में, क्रॉस वाले। ठीक है, अब देखो ये 2 क्लोरीन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन तो मैग्नीशियम डोनेट कर देगा इस ऊपर वाले क्लोरीन को, और 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा इस नीचे वाले क्लोरीन को। तो देखो दोनों इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिए दोनों को, तो इसका क्या बना है, अब यहाँ से इसकी क्या बनी, Mg2 पॉजिटिव आया। क्यों, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं। और जो क्लोरीन था 2 क्लोरीन को हम क्या लिख सकते हैं, Cl2 लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर पाँव में 2 इसका मीनिंग क्या है, इसमें 2 क्लोरीन एटम है, तो इनके यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम ऐसे दिखाएंगे। इसका मीनिंग क्या है 2 का, कि ये 2 एटम है क्लोरीन के, तो ऐसे करके क्या कंपाउंड फॉर्म होता है, MgCl2। ठीक है, इसलिए हमने एग्जाम्पल देखे मेटल और नॉन मेटल की रिएक्शन के, तो क्या डेफिनेशन निकली है आयनिक कंपाउंड की। जो फर्स्ट में ही क्वेश्चन अराइज हुआ था कि आयनिक कंपाउंड क्या होता है। देखो, द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट विद ईच अदर इज एन आयनिक कंपाउंड। क्यों बनता है, बिकॉज इट इज फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल टू नॉन मेटल। आयनिक कंपाउंड क्यों कहलाता है, जो मेटल और नॉन मेटल के मिलने से जो कंपाउंड बनता है, क्यों, क्योंकि ये फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। ठीक है भाई, एक पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है एटम, एक नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, इन्हीं नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज की अट्रैक्शन की वजह से ही क्या कहलाता है, जो कंपाउंड बनता है वो आयनिक कंपाउंड कहलाता है। ठीक है, जो टेबल साल्ट है जिसकी हमने अभी फॉर्मेशन देखी है, NaCl क्या होता है, टेबल साल्ट होता है। तो NaCl में क्या है, एक मेटल और एक नॉन मेटल है, ये पानी में डिजोल्व भी हो सकता है और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट भी करता है। तो ये जानने के लिए कि जो आयनिक कंपाउंड है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों करते हैं, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसको हम स्टडी करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आया है कि कैसे मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करके आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें, बेल आइकन के बटन कॉल पे प्रेस करें, ताकि मैं और वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मेरे चैनल ईजीवे को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।